कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, देख उसकी वीरता शत्रु भी कायल हुआ है। युद्ध था भीषण मगर मैं तनिक न पीछे हटा हूं, माँ तुम्हारी थी सौगंध आज मैं इंचों में कटा हूं। जय हिंद, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का यूट्यूब चैनल, जहां पर कराई जाती है बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से लिखित परीक्षा की तैयारी। और आज हम लेकर के आए हैं तड़कता फड़कता 15 जनवरी के लिए जो एग्जाम होने वाला आर्मी का, खासकर बिहार में, उसके लिए 30 जीके जीएस के प्रश्न जो आपको आर्मी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जैसा कि शाम के 6 बजे हम प्रत्येक दिन लाइव आते हैं मॉडल सेट लेकर के, आज भी आएंगे। उससे पहले आपके लिए हम ये 30 प्रश्न लेकर के आए हैं। देखते हैं किस जवान की कितनी है तैयारी, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। एक बार सभी लोग बोलिए भारतीय सेना की जय। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन कृष्णा, कावेरी, शिप्रा, गंगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तेजी से आप लोग जवाब देंगे इसका। जिन्होंने सी नंबर ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। उज्जैन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एमपी में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां महाकाल का मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर पूछा जाए तो कहां है? महाकाल में, उज्जैन में है। ठीक है। उसके बाद 4 जो महाकुंभ लगते हैं भारत में 12 वर्षों पर, कितने वर्षों पर? 12 वर्षों पर। उसमें पहला क्या होगा? प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज। दूसरा होगा हरिद्वार, तीसरा होगा नासिक गोदावरी नदी के तट पर, चौथा क्या होगा? उज्जैन में, जो कि शिप्रा नदी के किनारे लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन से कितने सारे प्रश्न हो गए आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्या कहता है हमारा फिर से प्रश्न कि एक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? यह भी कह सकता है आधुनिक। तो ऑप्शन 1891, 1977, 1896 या 1749। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये वीडियो आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, जिन्होंने भी 1896 कहा है उनका बिल्कुल सही होगा। और यह शुरुआत हुआ था ग्रीक एथेंस में। कहां हुआ था? ग्रीक एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीक एथेंस में हुई थी 1896 में। ठीक है। चलिए, जो भी लोग आर्मी की करते हैं तैयारी और अभी तक उनकी पढ़ाई सही से पूरी नहीं हुई है, तो आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर के ई बुक को ले सकते हैं। किसको? ई बुक को एक बार ले ले, ई बुक को। ठीक है। उसमें जीके और जीएस के लिए आपका आर्मी जीडी का समस्या हो जाएगा खत्म, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वादन से, किस वाद्य यंत्र को वो बजाते थे, पूछ रहा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, क्या बजाते थे? संतूर, शहनाई, तबला, वायलिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिन्होंने भी शहनाई कहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। और तबला का जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। तबला के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। 16 तारीख से जो है बैच स्टार्ट हो रहे हैं। 10 तारीख से एनए के लिए भी बैच स्टार्ट अपने यहाँ हो रहे हैं। एनए का तो पहले से एक बैच चल रहा है, 100 बंदे पहले से पढ़ रहे हैं। दूसरा बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है आपको, वो 10 तारीख से, नर्सिंग असिस्टेंट स्पेशल बैच। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कि जय हिंदी, यहां हिंद होना चाहिए, ये मिस्टेक से आ गया है। जय हिंद होगा, क्या होगा? जय हिंद होगा। ठीक है, जय हिंद। चलिए बढ़िया। कि जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद
का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जिन्होंने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगाया है, बिल्कुल सही है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो, अंग्रेज भारत छोड़ो, सब महात्मा गांधी ने कहा था। लाला लाजपत ने कहा था साइमन कमीशन, वापस जाओ। ठीक है। भगत सिंह ने क्या कहा था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये सभी प्रश्न आपको आर्मी के एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जुड़े रहे जुनून एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, देखते रहे, सपोर्ट करें। 2,09,000 सब्सक्राइबर हो चुका है। बहुत जल्द हम आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी देंगे। और आपको बता दें कि अब जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला उसकी ऑनलाइन तैयारी, मतलब एकेडमी में रखकर बच्चों को सिस्टम पर कंप्यूटर के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। चार मीनार कहां स्थित है? चार मीनार कहां स्थित है कह रहा है? चार मीनार कहां स्थित है? चार मीनार कहां? दिल्ली, हैदराबाद, अमृतसर, आगरा। चार ऑप्शन आपके सामने है। दिल्ली, हैदराबाद, अमृतसर और आगरा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद में है। हैदराबाद में चार मीनार है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? शाह ने। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया, करवाए थे। आगरा शहर जो है वहां ताजमहल है। ताजमहल प्यार की निशानी कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत हम मानते हैं। ताजमहल जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहां ने। ठीक है। दिल्ली में लाल किला है। क्या है? लाल किला जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया। भारत की राजधानी है दिल्ली, है दिल वालों का कलकत्ता, दिल्ली दिल वालों का मुंबई, पैसे वालों का कलकत्ता है कंगालों का, ऐसा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। कहते हैं कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में स्थापना किया, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है। तक्षशिला, नालंदा, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपने पढ़ाई को होगी तो नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल सही है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वो पाकिस्तान में है जिसका निर्माण भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्षक ने करवाया था। तक्षक ने। ठीक है। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक। भागलपुर विश्वविद्यालय में विक्रमशिला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तुमको धर्मपाल ने, जो कि पाल वंश का क्या था? शासक था पाल वंश का। तो इस तरह से जो है आपको कितने सारे प्रश्न आपको जुनून एकेडमी के माध्यम से मिल रहा है, आप देख लीजिए। कोई प्रश्न जो है इधर उधर का नहीं है, जो आपके काम का है वही आपको। अब कहता है ताजमहल स्थित है कहां? तो सभी लोग जानते हैं ताजमहल यमुना नदी के तट पर आगरा में है। यमुना नदी के तट पर। ठीक है। यमुना नदी के तट पर कहां है? आगरा में है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसकी क्या करवाया? निर्माण। किसकी याद में? तो मुमताज महल की याद में। मुमताज महल की याद में। ठीक है। आगे नूरजहां भी कहते हैं। आठ का अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की थी। ठीक है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अंगद देव ने करवाया। स्वर्ण मंदिर जो कि है अमृतसर में, गुरु अंगद देव ने। गुरु हरगोविंद की हत्या, गुरु तेग बहादुर की हत्या, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। पूछता है कुछ औरंगजेब ने किस मुगल शासक ने सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु गोविंद सिंह,
10वें गुरु, कैमे गुरु, 10वें गुरु, कैमे गुरु, 10वें गुरु, और आपको खालसा पंथ के संस्थापक भी थे। ठीक है, खालसा पंथ के जिनका जन्म पटना के पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब में गुरुद्वारा भी है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? आर बी सी, आर बी सी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, बोन मैरो में, ये सब में क्या होता है? जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है, अस्थि मज्जा हो जाएगा। ठीक है, हड्डियों का सार तत्व भी बोलते हैं, सार तत्व। आगे डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल किसकी इकाई होती है? डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि के चढ़ाव की, ध्वनि के शक्ति की, ध्वनि के यकृत की, या ध्वनि के तीव्रता की? तो क्या हो जाएगा? तीव्रता क्या हो जाएगी। और ध्वनि का चाल जो मापा जाता है, ध्वनि का चाल मापा जाता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, और ध्वनि की आवृत्ति पूछे, आवृत्ति, तो हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में। याद रखेंगे, डेसिबल में, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ध्वनि का चाल मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि हवा में ध्वनि का वेग या चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस बात को आप एकदम कान खोल के सुन लीजिए, जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ पढ़ा के चल जाएगा डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल मापते, पढ़ा के चला गया। मैं पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं, ठीक है। ग्यारह का, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व तो क्या होता है? तो घनत्व तो घट जाता है, और आयतन क्या होता है? बढ़ जाता, आयतन बढ़ जाएगा। याद रखें, पानी का H2O होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। शुद्ध जल का, शुद्ध जल जो होता है, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। किसका? वर्षा का जल होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल एकदम देख लीजिए, जो बताएंगे सटीक बताएंगे, सही बताएंगे, ठीक है, कहीं से कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं। चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वाट या न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन के बारे में जानते हैं, ठीक है। न्यूटन ने क्या किया था? गति का नियम दिया, गति का नियम। कितना? 3 नियम। कितना नियम? 3 नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। याद रखेंगे। आगे, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? पोलियो से प्रभावित, पोलियो का ड्रॉप 5 साल से कम, 5 साल तक के बच्चे को दिया है, 2 बूंद पोलियो का, ठीक है, 2 बूंद। और हाथ पैर प्रभावित होता है उससे, ठीक है। आप संपूर्ण शरीर भी कह सकते हैं, नहीं, हाथ पैर, पोलियो जैसे हाथ पैर में ही नहीं है, सब इसमें ऑप्शन संपूर्ण शरीर नहीं है, इसलिए हाथ पैर सही हो जाएगा। पोलियो का उन्मूलन हो चुका है देश से, मतलब पोलियो खत्म हो चुका है, याद रखिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्न कहता है, मेढक का हृदय कितने भाग का बना होता है? मेढक का हृदय जो है 3 भाग का बना होता है, मनुष्य का 4 भाग का। मेढक का हृदय 3 भाग का बना होता है, मनुष्य का 4 भाग का बना होता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मनुष्य के हृदय में कितना प्रकोष्ठ होते हैं? कितना प्रकोष्ठ
होते हैं। तो कितना होते हैं? 3 हो, सॉरी 4 होते हैं, मेढक में 3 होते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? खून किस अंग में शुद्ध होता है? मतलब रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, आंत, गुर्दा, इनमें से कोई नहीं। एक बार जान लीजिए बच्चा, एकदम कंफर्म देख लीजिए, गुर्दा हो जाएगा। गुर्दा को किडनी, वृक्क या गुर्दा, ये तीनों एक ही चीज, ये तीनों एक ही अंग का नाम है। गुर्दा, किडनी, वृक्क। गुर्दा, किडनी, वृक्क, ये तीनों एक ही अंग का नाम है। समझ लीजिए, खून का ये मुजफ्फरपुर, एमएफपी और केएटी कटिहार, ये 3 यारों, दोनों यारों के पूछे हुए प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, जैव रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। समझते हैं उदाहरण से, उदाहरण समझिए। पेपर है, समझिए बात को, पेपर है, इसको हम जला दिए, जला दिए, कहता है ये कोई वस्तु है जिसको परिवर्तन के बाद पुनः उसी अवस्था में या उसी रूप में लाया जा सके, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और अगर नहीं ला सकते हैं तो रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज है, कागज को हम आग में जला देते हैं, परिवर्तन हुआ। अगर उसको हम कागज बना सके फिर तो वो होता भौतिक परिवर्तन, और नहीं बना सके तो होगा रासायनिक परिवर्तन। तो कागज को अगर हम जला देते हैं तो फिर कागज तो बनेगा नहीं, तो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। उसी तरह लोहे में अगर जंग लग जाती है तो वो लोहा फिर नहीं बनता, ठीक है, तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे पानी का गर्म होना, पहले ठंडा पानी था, परिवर्तन के बाद गर्म हो गया, कुछ देर छोड़ देंगे तो पुनः ठंडा हो जाएगा, तो कौन सा परिवर्तन होता? भौतिक। ठीक है। चने का अंकुरित होना, अंकुरित मतलब चना है, उसको पानी में हम भिगो के क्या कर दिए? अंकुरित कर दिए, वो चना नहीं बन सकता, तो रासायनिक। मतलब भोजन का पचना, भोजन कर लिए, पच गया, भोजन नहीं बन सकता है, वो क्या हो जाएगा? रासायनिक। बर्फ का जम, पानी का बर्फ बनना, फिर हम उसको पानी बना सकते हैं, पिला देंगे, धूप में रख देंगे, पानी बन गया, क्या होगा? भौतिक। मतलब शुद्ध हिंदी में कहा जाए, मतलब ठेठ भाषा में, कि जो चीज है पहले से, उसको अगर बदलने के बाद पहले जैसा नहीं बना सकते तो हो जाएगा रासायनिक, बना सकते तो भौतिक। समझ गए? तो रासायनिक कैसे होगा? चलिए, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? देखो, परमाणु का निर्माण जो होता है, परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इस पर कुछ नहीं। तो उसके केंद्र में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही केवल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही केवल होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? कांच, तांबा, चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो ताप और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। ताप और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। ठीक है। एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? एक खाली बर्तन को अगर पानी से भर दिया जाता है तो बढ़ जाएगी, कम होती है, समान रहती है, कोई नहीं। तो क्या होगी बच्चा? इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। क्लियर हो चुका है? 20। चर्म के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? चमड़े के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? डर्मिस, एपिडर्मिस, कोरेक्टेक्स, क्यूटिकल। चमड़े का जो रंग होता है वो होता है मेलानिन के कारण।
और चर्म के ऊपरी परत को एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखिए कि कौन सी गैस चूने के पानी में मिलाने से उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? दूधिया हो जाता है। और यह आग बुझाने वाली गैस है, आग बुझाने वाली गैस है। पेय पदार्थ में यही गैस होता है, सोडा वाटर खोलते यही गैस होता है, ठंडा खोलते तो यही गैस होता है, सब में क्या होता है? यही गैस होता है। चलिए अगला देखिए, 22 का गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन क्या होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये सब है कि गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन क्या होगा? बराबर होगा, बढ़ता है, घटता है, कोई नहीं, तो क्या होता है? बराबर नहीं, बड़ा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, बढ़ जाएगा। अगला देखिए, जिस स्थान पर नमन कोण 90 डिग्री होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? कि जिस स्थान पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। चींटी के अंदर कौन सा अम्ल भरा होता है? चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल, मेथनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? 4 ऑप्शन है सामने। तो जिन्होंने भी सी नंबर लगाया होगा बिल्कुल सही है। आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? आप ही लोग के सहयोग से 2,09,000 पूरा है अभी। 25 का असम में स्थित कांजीरंगा पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? असम में स्थित जो कांजीरंगा पार्क है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? हाथी, गेंडा, शेर, बाघ। एक सींग वाला गेंडा भी बोलते हैं इसको, एक सींग वाला, या राइनो भी कहा जाता है, राइनो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका? गेंडा इज द राइट आंसर। और असम की राजधानी दिसपुर। क्या होगा? दिसपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? स्वतंत्रता के पश्चात मतलब 1947 के बाद कितनी रियासतें थी? 543, 548, 542 या 586? कितना था? तो 543, 543 रियासतें थी, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक करवाया था। 3 रियासत अलग थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये तीनों को छोड़कर बाकी सब भारत में मिल गए थे। जूनागढ़ को जो है सो हैदराबाद के निजाम को बलपूर्वक मिलाया गया था। जूनागढ़ का भी जो यही था। और बाद में राजा हरि सिंह ने कश्मीर को वो कवालियों के डर से भारत को सौंप दिया था, धारा 370 और 47 ए लगा करके। भारत के संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके उसके संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। और इसकी पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। कहा? दिल्ली के पुस्तकालय भवन लाइब्रेरी में, ठीक है? BN राव जो है संविधान सभा क्या थे? पहले संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है? याद रखेंगे, BN राव। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या जो है 395 है, ठीक है? ऐसे तो 440 के आसपास है, लेकिन आप 395 ही पढ़िए, आर्मी वाले हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है? उनतीस का ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए।
राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का, चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। कितना वर्ष पर? 2 वर्ष पर होता है। क्लियर? राज्यसभा 2 वर्ष पे 243 सीटें हैं, अधिकतम जो है 250 हो सकते हैं। ठीक है, इसको अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि 1/3 भाग 2 वर्ष में क्या होगा? रिटायर कर जाएगा और इसको कोई नहीं भंग कर सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 30 प्रश्न हो चुके हैं। आप बताएंगे कितने प्रश्न आपके इसके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।